नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे YouTube चैनल आरपीएससी टॉपर की रेसिपी पर देख रहे हैं। आज का हमारा वीडियो वैसे तो रीट के लिए है, अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है। आप दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं भी दे रहे हो या स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के बुनियादी बिंदुओं में से एक है। इस पर हम बात कर रहे हैं। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये शब्द विचार है। शब्द विचार है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमको जानना है कि शब्द क्या है। शब्द का स्थान साहित्य में, भाषा में, व्याकरण में बहुत ऊंचा है। शब्द को हम ब्रह्म कहते हैं, नश्वर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो पारिभाषिक रूप से हम किसको शब्द कहते हैं ये हमारे लिए जानने जैसा है। पहली बात, वर्णों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो, भाषा में जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वर्णों के ऐसे सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे कि कै एक वर्ण है, जैसे कि मैं एक वर्ण है, और जैसे कि ल एक वर्ण है, तो शब्द हो गया है कमल। तो चूंकि ये वर्णों से मिलकर बना है और ये सार्थक है, इसलिए इसको शब्द कहते हैं। अब शब्द अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। आज हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वो उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर बातचीत कर रहे हैं हम लोग? उत्पत्ति के आधार पर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और आधार जो हम ले रहे हैं वो क्या है? शब्द का जो आधार ले रहे हैं हम क्या है? उत्पत्ति के आधार कि वो उत्पन्न कैसे हुआ है, इस आधार पर। एक सीधा सवाल तो आपके लिए हो सकता है कि वो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। मैं क्रम से उनकी बात करूंगा। आज के वीडियो में डिटेल बात खाली तत्सम और तद्भव रूप की हो सकेगी, बाकी बात अगले वीडियो पर हो सकेगी। तो देखना शुरू करिए आप लोग। पहला जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का, वो तत्सम है। तो परिभाषा लिखी हुई है, वे शब्द जो हिंदी में सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं, सीधे संस्कृत से आए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों बने हुए हैं, उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहली बात कि वो संस्कृत से आए हैं, और दूसरी और ज्यादा जरूरी बात कि उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं उदाहरण लिख रहा हूं आपके लिए। जैसे शब्द है अग्नि, संस्कृत में भी हम उसे अग्नि कहते हैं, हिंदी में भी उसके लिए शब्द है अग्नि। जैसे शब्द है लक्ष्मण, तो संस्कृत में भी उसको लक्ष्मण कहते हैं, हिंदी में भी उसको लक्ष्मण कहते हैं। एक बात और कि हम रीट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वो सवाल पहले पूछ चुके हैं, उस सवाल को मैं दोहरा रहा हूं। ये शब्द है तत्सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ है समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान। तो उन्होंने सवाल पूछा उसके समान माने किस भाषा के समान? तो तत्सम में तत् किसके लिए है? संस्कृत के। वो शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिल्कुल उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, तत्सम में तत् जो है संस्कृत के लिए है, उसके जैसा ही, बिल्कुल वैसा ही इसको हम कहते हैं तत्सम। हिंदी में बहुत सारे शब्द अभी तत्सम बने हुए हैं। दूसरे तरह का जो शब्द है इसको हम कहते हैं तद्भव शब्द। वो शब्द लिए तो संस्कृत से गए हैं, संस्कृत का बहुत इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव हिंदी पर है, दूसरी भाषाओं का भी है, पर संस्कृत तो उसका मूल ढांचा है। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं, पर उनके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो गया, हमने उसको थोड़ा बदल दिया है, थोड़ा सा रूप बदल दिया है, इस शब्द को हम तद्भव कहते हैं। तो तद्भव में भी तत् है, वो भी संस्कृत के लिए है, उसी से वो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमने उनको थोड़ा बदल दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमको ये पहचानना है, पहली बात कि कौन शब्द तत्सम है और कौन शब्द तद्भव है। दूसरी बात हमको ये पहचाननी है
कि तत्सम अगर ये शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा, लक्ष्मण अगर तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा। बोर्ड की ओर देखिए, जैसे शब्द है अग्नि, ये तत्सम है, संस्कृत में भी वैसा ही है इसलिए, और इसका तद्भव होगा आग। लक्ष्मण, उसका तद्भव हिंदी में उसका रूप बदल गया लखन। आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे ना, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप, तो लक्ष्मण हिंदी में आकर हो गया है लखन। तीसरे तरह के शब्द, इनको हम देशज कहते हैं। देशज का अर्थ है जो देश से ही उत्पन्न हुए हैं, देश से का मतलब है स्थानीय रूप से उत्पन्न हुए। ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषाओं के हैं, जो अपने आप भाषा बोलते बोलते बन गए हैं, या कोल, संथाल, द्रविड़ जो भारत के पुराने निवासी हैं, उनकी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए। तो दो बातें, एक तो स्थानीय रूप से बन गए, या कोल, संथाल, द्रविड़ ये जो भाषा समूह है उनसे हिंदी भाषा में आ गए हैं। इस तरह के शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। और चौथे तरह के शब्द जिनको हम कहते हैं विदेशी शब्द, जो किसी दूसरी भाषा से आया है। हिंदी के संबंध में विदेशी शब्द भी एक काफी भंडार हमारे पास विदेशी शब्द का है। मैं आप लोगों को उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण के लिए एक शब्द है अचार। बहुत आम बातचीत में हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अचार। ये असल में किस भाषा से आया है, पुर्तगाली भाषा से आया है। जैसे अचार पुर्तगाली से आया है, वैसे ही आल्पिन पुर्तगाली से आया है, वैसे ही आलू भी पुर्तगाली से आया है। इस तरह के शब्द जो आम बातचीत में हम रोज रोज ही इस्तेमाल करते हैं, वो पुर्तगाली भाषा से आए हैं। जैसे ही बहुत लोकप्रिय पेय है जो अंग्रेज लेकर आए, चाय, असल में ये शब्द चीनी भाषा से। तो हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के। तत्सम, वो शब्द जो सीधे संस्कृत से आए और उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तद्भव, वो आए संस्कृत से परंतु उनके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हुआ। देशज, वे जो स्थानीय भाषाओं से या कोल, द्रविड़ भाषा समूह से आए। और विदेशी शब्द जो किसी दूसरी भाषा से हमारे यहाँ इस्तेमाल होने लगे। अब हम आगे की बात समझते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द कैसे